हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हसीन वादियों में। मेरा नाम साक्षी नेगी, गांव का नाम तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों, हो चुकी है नए दिन की शुरुआत और ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग में 7 बजे से हो रही है। और आजकल आप देख रहे होंगे कि मैं डेली ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि टाइम मिल रहा है, तो इसलिए मैंने बोला बना ही लेते हैं। बाकी अभी के टाइम पे मम्मी तो चली गई हैं खेतों की और सामने वाली पहाड़ियों पे भी हल्की हल्की धूप लग चुकी है। बट हमारे जो चौक में है ना, यहाँ लगभग 9 बजे के करीब धूप लगती है। मैंने भी अपनी जूड़ी दरांती और साथ में एक कट्टा भी निकाल लिया है क्योंकि मैं भी खेतों की ओर जा रही हूँ, वो भी गेहूँ काटने के लिए। तो हमारी गेहूँ की फसल भी अभी हो गई है, कुछ कुछ तो अभी हरी है और कुछ कुछ जो है पक चुकी है। दोस्तों, ये है हमारा सहतूत का पेड़ और इस पे ना आजकल जो है ढेर सारे काले काले सहतूत आए हुए हैं। पर दिक्कत ये हो गई कि सहतूत काफी ज्यादा ऊपर है, मतलब सहतूत खाने के लिए जो है इस पेड़ पे चढ़ना होगा। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी तैयार हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। खेत में आते ही देख रहे हो मम्मी कैसा कर रही हैं। ये है असलियत कैमरे के पीछे की। मैंने चुपके से कैमरा खोला था, क्या ही बोल सकते हैं, ज्यादा काम पे लगते हैं दोस्तों। ये घाम हो गया वाले। 2 मिनट लेट आई मम्मी ने। घर पे मैंने बर्तन धोए, रोटी बनाई। दोस्तों, धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है पर गेहूं काटना ज़रूरी है और इस खेत के आधे गेहूं तो हमने काट लिए हैं क्योंकि वैसे तो हमारी फसल बहुत अच्छी होती थी, अब की बार बहुत बेकार हो रखी है। तो जहाँ जहाँ पे गेहूं हो रखे थे वो तो हमने काट लिए और जो हरे हरे है ना, वो 1 हफ्ते तक तो हो ही जाएंगे। गेहूँ काटने की स्पीड देख रही हो और वो गाड़ी दिखाना जरा। गाड़ी देखनी से दोस्तों, वो गाड़ी इतनी ज़्यादा भरी हुई है ना, क्या ही बताऊँ भाई, पूरे ऊपर तक वो लोड हो रखी है। इसी तरह सिर्फ हमारी पहले गेहूं काटने पे ना 2 भारी हो जाती थी और अब इधर से लेके पूरा उधर तक काटने पर 1 भारी भी नहीं हुई है पूरी। और बिल्कुल थोड़े थोड़े से गेहूं रह रखे हैं जो कि बिल्कुल हरे हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जब बारिश होती थी तब हुई नहीं और जब नहीं होनी थी तब हुई है। मतलब गर्मियों के टाइम पे बारिश हुई और सर्दियों के टाइम पे जो है बारिश का इतना इंतजार किया पर एक दिन भी बारिश नहीं हुई, जिस कारण जो है हमारी फसल ना खराब हो गई अब की बार की। आजकल खेतों में चौलाई नहीं होती थी पर यहाँ देखिए आजकल जो है चौलाई हो रखी है। मतलब सारा कुछ ना उल्टा हो गया। जो सर्दियों के टाइम पे होता है वो गर्मियों के टाइम पे हो रहा है और जो गर्मियों के टाइम पे होना था ना वो सर्दियों के टाइम पे हो रहा है। और चौलाई पे ना बीज भी हैं, देखो। पहाड़ों में खेतों के जो बिट्टे रहते हैं, मतलब खेत की जो दीवारें रहती हैं, उन पे ज़्यादातर ना ये वाला घास देखने को मिलता है। एक तो ये वाला और एक ये वाली झाड़ी, तो इसको लालटीन बोला जाता है और इसको हमारे यहाँ बोला जाता है अल्मोड़ा और कहीं कहीं शायद इसको किलमोड़ा भी बोला जाता है। इसकी ना चटनी बनती है और बहुत ज़्यादा खट्टा मीठा होता है ये। हम लोगों ने भी भारा उठा लिया है और भारा लगाने के बाद जो है हमने दोबारा गेहूँ काटे। लोग गाइस इसमें होते थे कम से कम 10-12 गेहूं के। इस बार थोड़ा सा हुआ, बारिश ही नहीं हुई, क्या करे फिर। अब जो हमारे खेत से बाहर जाने के रास्ते हैं, सड़क में जाने के, वो बहुत ज़्यादा खराब हैं। तो इस बिट्टे से होके जो है हमको जाना है। साथ में ना पीठ पे भारा भी है। तो मम्मी तो चली गई भाई, अब मैं देखती हूँ कहीं फिसल ना जाऊँ। कहीं क्यों हो रहा है? आसपास के जितने भी गांव होंगे ना, तो सारे गांव की गाड़ी जो है अब हमारे गांव के ही रास्ते जाती है। हेलो गाइस, कितना भारी हो रहा है। जब से हमारे गांव की जो सड़क है ना वो पक्की हुई है, तब से आसपास के जैसे कि धारकोट गांव हो गया और उधर के भी नाग, धारकोट जो भी गांव हैं, सारे गांव की गाड़ियां जो हैं ज़्यादातर हमारे यहाँ के रास्ते से आती हैं। और बस थोड़ा सा रास्ता ख़राब है। तैलाक से वाटधार के बीच में ना थोड़ी सी सड़क बिल्कुल ख़राब है।
तुरंत घर आने के बाद मम्मी भी लग चुकी हैं गेहूं छांगने पे। 2 भारी लाए थे, 1 भारी तो ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पे जो है चाची जी भी आई हुई हैं आज हमारे साथ गेहूं छांगने के लिए, और मम्मी भी लगी हुई है। ऐसा ही होता है कि आस पड़ोस में ना जिसके यहाँ भी गेहूं बचते हैं ना तो गेहूं छांगते हैं। हमारे फुतलों ने कुछ नहीं रखा है। इसकी जो सारी बालियाँ थी ना जो जल्दी हो गई थी वो सारी चिड़ियाओं ने खा ली हैं। और साथ में जो है ये इतना सारा तो सिर्फ कबाड़ ही हो रखा है, पर कबाड़ तो नहीं है, गाय भैंसों के काम ही आ जाएगा ये। दोस्तों मैं भी अपने घर के नीचे खेत में आ गई हूँ और यहाँ पे पापा जी लगे हुए हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और हम भी लगे हुए हैं अपने जो है फल फ्रूट के पेड़ों की खुदाई करने पे, इनमें जो है गोबर खाद डालने पे, ताकि पेड़ जल्दी से जल्दी फल देना शुरू करें। दोस्तों आपने मेरे व्लॉग में जब भी पापा जी घर आते हैं ना, आपने हर बार देखा होगा कि पापा जी जितने भी पेड़ पौधे हो रखे हैं फल के, फूल के या फिर घास के, तो सभी को खाद देते हैं और उनको अच्छे से क्या बोलते हैं उसकी गोडाई कर लेते हैं। मतलब उसके आसपास का जितना भी कबाड़ होता है ना, गोडाई निलाई करते हैं, सारा अच्छे से साफ कर देते हैं। और उसके बाद जो है पौधे और ज़्यादा बड़े होने लगते हैं। तो यहाँ पे जो है ये सेब का पौधा है जो कि मैंने काफ़ी साल पहले लगाया था। ताऊ जी जा रखे हैं एक बड़े से खड़ीक के पेड़ पे, और ताऊ जी बहुत ज़्यादा किसान है, मतलब बड़े बड़े पेड़ों पे जो है आसानी से चले जाते हैं। मैंने पता है यहाँ पे एक सेब का बीज लगाया था जब मेरे भैया की शादी थी ना, कुछ टाइम पहले आपने ब्लॉग में देखा होगा हिमांशु भैया को। तो जब उनकी शादी थी ना तो वहाँ से, मैं तो शादी में नहीं गई थी, मम्मी पापा भैया गए थे, तो वो सेब लेके आए थे। तो मेरे को आदत थी कि कुछ भी खाओ तो उसको लगा दो, तो मैंने खजूर के बीज भी लगाए थे जो कि पौधे उग गए थे, फिर पता नहीं गायब हो गए। और सेब का जो पौधा है ना वो तो उग के भी आ चुका था और इतना ज़्यादा बड़ा हो गया। और ये लगभग कितने साल का होगा, कितने साल हो गए भैया की शादी को? 10 साल बढ़ नहीं पा रहा है। 10 साल नहीं, 5-6 साल, 6 साल तो हो गए, 7-8 साल तो हो गए। हाँ। और तब से ना ये जो मिट्टी है ना ये इतनी उपजाऊ नहीं है, ये लाल मिट्टी है जिस कारण ये बढ़ नहीं पा रहा है। 7-8 साल से ये बस इतना ही है। तो आज जो है पापा जी बढ़िया करके गोबर डाल रहे हैं, और यहाँ पे एक कंडी भर के मैं गोबर की भी ले आई हूँ। जब हम देहरादून गए थे तो उस साइड ना गोबर की इतनी मैं पड़ी थी, कोई बोला हमको दे दो हमको दे दो, वो भी पैसों में भी वहाँ गोबर नहीं मिल रहा था। और हमारे यहाँ तो गायों का इतना ज़्यादा गोबर हो जाता है कि कहीं से लाना ही नहीं पड़ता, पर टाइम ही नहीं रहता है पौधों में डालने का। गुलाब का पौधा है, इसकी जो होठ टहनियाँ हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई हैं, जिस कारण उन पे काफ़ी कम गुलाब आ रखे हैं। पर एक टहनी ऐसी है, ये सिर्फ आप देख सकते हो, सिर्फ एक टहनी है और इसी टहनी पे इतने सारे फूल खिल के आ रखे हैं। मतलब मार्केट में नहीं मिलता ऐसा गुलदस्ता फूलों का जो कि काफ़ी महंगा मिलता है, तो ये कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है। और जो भी इस पे नई नई टहनियाँ आ रही हैं ना, उन सब पे कुछ ऐसे ही गुलाब लग रहे हैं। अभी आ चुके हैं हम दूसरी जगह पे। इस जगह पे जो है ज़्यादातर हमने फ्रूट के पौधे लगाए हुए हैं, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया और अनार हो गया। तो यहाँ पे ना ये अनार भी काफ़ी साल पहले मैं अपनी मौसी के यहाँ से लाई थी, पोखरी से। तो मैं थोड़ा सा हरा घास ले आई हूँ सोम्या के लिए और डमरू के लिए। सोम्या की खुशी देखो घास देख के, ले थोड़ा डमरू को भी दे दे। दिन के समय में मेरी तैयारी भी हो चुकी है नीचे ताई औरों के यहाँ पे जो है दाल पीसने जाने की। तो रात को उन्होंने काली दाल भिगोने के लिए रखी होगी और अभी के टाइम पे उसको पीसा जाएगा सिलबट्टे में, और साथ में ना उसके पकोड़े भी बनाए जाएंगे। हम लोग आ चुके हैं ताई औरों के यहाँ पे दाल पीसने के लिए। बाकी दोनों ताई तो लगी हुई हैं सिलबट्टे में दाल पीसने पे। अब भाभी जी बैठी हैं, जवान बैठी हैं जिन, वही तो। और ये भी बैठी हुई है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे रही हमारी भाभी जी जो कि दिल्ली रहते हैं पर आजकल घर आ रखे हैं, ये हैं पराची की ताई जी। और यहाँ पे रही हमारी चाची जी, ताई जी, सभी लोग बैठे हुए हैं। ताई बोल मन, हाँ ताई जी भी कहाँ रहते हैं? अच्छा उत्तरकाशी रहते हैं, हाँ। हाँ इस बाल्टी पे भिगो रखी थी दाल। वैसे तो हमारे यहाँ ना घर की दाल होती थी, पर अब काली दाल कम होती है तो ये मार्केट की दाल है, और इसी के जो है थोड़ी देर बाद पकोड़े बनाए जाएंगे। दाल भी यहाँ पे पीस ली है, हमने तो कुछ भी नहीं किया भाई, ताई और उन्हें ही पीसी है दाल। तो अब जाके जो है इसके पकोड़े बनाए जाएंगे। पकोड़े भी खाती,
हम नहीं देंगे। दाल भी पिस चुकी है और बाकी की जो दाल है वो मिक्सी में पिस रही है। सिलबट्टे में थोड़ी सी दाल इसलिए पिसी क्योंकि वो शुभ मानी जाती है। सभी लोग तो घर की ओर चले गए हैं खाना खाने के लिए, पर यहाँ पे मीनाक्षी, मैं और चाची जी, हम तीनों ही तब तक के पकौड़ी बनाएंगे जब तक के और लोग खाना खा के आते हैं। चूल्हे में जो है बढ़िया करके आग भी जला दी है और बड़ी सी कढ़ाई में ना तेल भी डाल दिया है। बाकी दूसरी साइड की बात की जाए तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ रखी है। हमारे यहाँ जो है इनको बारी बोला जाता है। तो इनमें ना शाम के समय सूजी, भुजी, दाल और चावल बनाया जाएगा। आग भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जल चुकी है और अभी हम इधर उधर से पकोड़े डाल रहे हैं तो आग जो है हाथ पे लग रही है। देखिए पकोड़े तो काफ़ी टेस्टी दिखाई दे रहे हैं। दिन का खाना बनके भी तैयार हो चुका है और दिन के खाने में जो है दाल, चावल, साथ में खीरे का रायता है और पुदीने की चटनी है, मूली है। तो चलिए जी गर्मा गर्म खाना खाते हैं। आज का जो खाना है काफ़ी ज़्यादा लेट खाया जा रहा है। दोस्तों टाइम लगभग 3:30 हो चुके हैं और हम लोग भी खाना खा के आ चुके हैं थोड़ा सा आराम करने के लिए, क्योंकि आजकल जैसे कि ना रात छोटी हो गई है और दिन लंबे हो गए हैं। तो दोपहर के टाइम पे खाना पीना खाने के बाद इतनी ज़्यादा नींद आती है कि थोड़ा आराम करते हैं। अभी तो आराम करने का टाइम रह ही नहीं रखा, थोड़ी देर बाद नीचे रोटी बनाने के लिए जाना है। तो उससे पहले आपको एक स्पेशल चीज़ दिखा देती हूँ जिसका कि आपको भी बहुत टाइम से इंतज़ार होगा कि मैं अपनी सगाई में क्या पहनने वाली हूँ। तो मैं अपनी सगाई में पहनने वाली हूँ ये, तो इस पे है लहंगा। बाकी जो ये शायद वहाँ का एड्रेस है जहाँ से ये लहंगा ला रखा है, और ये लहंगा जो है यहाँ से नहीं ला रखा है, ये लहंगा ला रखा है मुरादाबाद से। वो भी मेरी बड़ी माँ ने ये लहंगा मेरे को भैया के हाथों भिजवाया है, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है। की सासी की मन पसंद उन्होंने जो है। हाँ, जबकि क्या बोलते हैं, इसने बताया भी नहीं था मेरे लिए ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। हाँ, और आपको तो पता ही होगा कि ये मेरा फेवरेट कलर है, जो कि मैं अपने ब्लॉग में काफी बार बोल चुकी हूँ। और आपको ज्यादातर ना मेरे जितने भी कपड़े ना, ये देखो अभी भी मैंने यही पहना हुआ है। बस पता नहीं मेरे को ना ये ऐसे कलर के कपड़े कहीं भी दिख जाते हैं ना, वो मेरे को पहली नजर में पसंद आ जाते हैं। अब चाहे उसका डिजाइन कैसा भी हो, बस मुझे रंग ये ही पसंद आता है। तो चलिए जी अभी दिखाते हैं आपको। मैंने तो ये उस दिन से इतनी बार खोल के देख लिया ना, इतनी बार पहन के देख लिया कि आपको बता नहीं सकती। और उस दिन से इसका खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है भाई। इतना सुंदर लहंगा, वो भी बिना पूछे आपको मिल जाए, बिना बताए, बिना बोले, तो बहुत ज्यादा खुशी की बात हो सकती है। तो ये देखिए भाई, आपको अभी पूरा मैं इसको पहन के दिखाती हूँ। तो गाइस इसको इतना पसंद आया, ये हम बोल नहीं सकते हैं। उस दिन उसने कभी रात को पहन दिया, कभी दिन को पहन दिया। ये दोस्तों मैंने जो है ये लहंगा भी पहन लिया है, और ये जो है अभी ना यहाँ से ये सिलने के लिए है, तो इसलिए अभी ये उतना खुला खुला नहीं दिख रहा है। वरना जो ये लहंगा है ना ये बहुत ज्यादा खुला खुला है। और कैसी लग रही हूँ मैं इसमें कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मेरे पे ना ये कलर बहुत ज्यादा सूट होता है। तो गाइस हमारे जमाने में जो है मेरी शादी 200 रुपए की साड़ी में हुई थी। कई रंग का ब्लाउज था, कई रंग की साड़ी थी। ऐसी लग रही है महारानी, आप देख लो। इसको जो है ये लहंगा दिया है मेरी दीदी ने, यानी जेठानी जी ने। तो हमारा बड़ा वाला लड़का ले आया इसको घर। उस दिन इसने 36 बार पहन लिया होगा, कभी रात को पहन ली, कभी दिन को पहन ली। मेरी समझ में नहीं आ रही। पहले ये दूसरा पट कर रही इसका, फिर उस दिन कैसा रहेगा भाई। मैंने अपनी जिंदगी में जो है दूसरी बार लहंगा पहन रही हूँ, वो भी मेरे पास एक भी लहंगा नहीं है, पता है दोस्तों। ये लहंगा पहली बार मेरे को, और उस दिन से इसका खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है भाई। लहंगा क्या आ गया, इतनी खुश हो गई। सबसे ज्यादा क्या, मन पसंद का। तो बड़ी माँ को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा प्रणाम। इतना प्यारा लहंगा देने को, इतना ज़्यादा सुंदर लगा मुझे, इतना ज़्यादा पसंद आया ये कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो अभी इसको संभाल के रखते हैं। और मैंने पहले इसको इतना ज़्यादा पहन लिया कि मैंने इसके धागे ही तोड़ दिए दोस्तों। मैंने तब से इसको काफ़ी टाइम, मतलब काफ़ी बार पहन लिया है। और जो भी बोल रहा है कि तू क्या पहनेगी, तो मैं उसको दिखा रही हूँ, जिस कारण इसकी जो चमक, जो चमकीले चमकीले होते हैं ना, वो झड़ रहे हैं और मेरे मुंह पे भी लग चुके हैं वो कुछ।
तो चलिए जी अब इसको संभाल के रख देते हैं। अब सीधे ये खुलेगा सगाई के दिन। पता है मुझे ना गिफ्ट में लहंगा पहली बार मिला है, और मैंने लहंगा एक बार पहना था, वो भी अपनी मामी का, अपनी दोस्त की शादी में। और मेरे पास कभी भी मतलब मैं लहंगा लाई ही नहीं हूँ, तो पहली बार मेरे पास अपना लहंगा है। वैसे तो बड़ी माँ हमारे लिए कपड़े लाते रहते हैं। कुछ टाइम पहले लवली की जो शादी में मैंने पहना था वो भी बड़ी माँ ही मेरे लिए लाई थी। और मतलब जब भी घर आते हैं तो कुछ ना कुछ लाते ही लाते हैं कपड़े।